नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबरों की। तो इनेलो प्रत्याशी मोनिका कपूर राठी ने नामांकन भर दिया है। पिछले 5 साल में बहादुरगढ़ में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, ये उनका कहना है। शहर की सारी सड़कें टूटी पड़ी है, ये मोनिका राठी ने बयान दिया है। पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है, ये भी उनका कहना है। तो मोनिका राठी इनेलो प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन भर दिया है और तमाम तरह के आरोप जो हैं वो सरकार पर लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि विकास नहीं हुआ है, पीने की पानी की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है। और आज नामांकन डालने के लिए यहाँ पर इनेलो प्रत्याशी पहुंची हुई थी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कहूँगा कि मुद्दा एक नहीं है आज बहादुरगढ़ में। मुद्दे इतने हैं कि मतलब आम जनता दुखी है, त्रस्त है। आप सीवर की बात कर लीजिए, चाहे आप पानी की बात कर लीजिए, चाहे आप हाउस टैक्स की बात कर लीजिए, चाहे आप प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लीजिए, और सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। इन लोगों ने जम के लूटा है बहादुरगढ़ नगर परिषद को, और जनता बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है। भ्रष्टाचार को बहादुरगढ़ से जड़ से ख़त्म करना है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, सारे मुद्दे हैं, क्योंकि विकास के नाम पे धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ इन 5 साल में। तो विकास को लेके काम करेंगे। टोटल लाइट है, बिजली है, सड़कें हैं, मतलब जितना नगर परिषद का काम है हमारा फोकस रहेगा। हम सारा काम अच्छे से करें और रूपरेखा वार्ड नंबर 15 में तैयार कर चुके हैं। निकाय चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। तमाम पार्टियों से जुड़े कैंडिडेट आज अपना फॉर्म भरने के लिए बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय में पहुंचे। इस वक्त भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं सरोज बाला राठी। ये इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये चेयरमैन पद के लिए अपना नॉमिनेशन करके बाहर रही हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगे, और जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? जीत को लेकर 100% 101% आश्वस्त हैं, क्योंकि बदलाव का समय है। जनता को बदलाव की ज़रूरत है। जो विकास है, बिजली, स्वच्छ पानी, जो भी समस्याएं हैं, जो भी जनता की डिमांड होगी, उनको पूरा करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। कल जब आपको टिकट मिली थी तो कुछ विरोधी भी सामने आए थे। ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें टिकट नहीं मिलने के कानून में रोष था। तो अगर वो कैंडिडेट के मैदान में आते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो आप किस तरीके से उन्हें देखते हैं या समझाने बुझाने का प्रयास करेंगे? उनको पूरी तरह समझाया भी जा चुका है, और नाराज़गी छोटी मोटी चलती रहती है। एक बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन है, छोटा मोटा ये चलता रहता है। उनको मनाने का काम हम करेंगे और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक भी यहाँ पर पहुंचे। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि कुछ लोग कल विरोध कर रहे थे, आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री तक शिकायत करने की बातें कही हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का, अपने संगठन मंत्री का, माननीय हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, और अपने सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छे परिवार में और हमारे एक सामाजिक परिवार को जो है टिकट देकर लोगों के बीच में भेजने का काम किया है। देखिए, टिकट एक थी और हमारे वैसे तो सारे उम्मीदवार जीतने वाले थे, लेकिन जो पार्टी का फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है और सभी साथी हमारे सम्मानित हैं। कोई भी पार्टी का ऐसा साथी नहीं है जो नाराज़ है। अगर कोई भाई नाराज़ है तो बड़ा परिवार है, उसमें उसको जो हाथ पैर जोड़ने पड़े उसको मनाने का काम करेंगे। सारे हमारे सम्मानित साथी हैं, और मैं जनता से भी ये निवेदन करूंगा कि अगर जनता चाहती है कि पारदर्शी सरकार, छोटी सरकार हमारी अपनी बहादुरगढ़ में बने, तो मेरा जनता से ये नम्र निवेदन है कि 31 की 31 वार्ड में सभी हमारे पार्षदों को और हमारी जो चेयरपर्सन की कैंडिडेट हैं सरोज राठी जी, इसको सफल बनाने का काम करें। विकास कार्य मिलकर करवाएंगे। बहादुरगढ़ निकाय चुनाव के प्रभारी सतीश नांदल जी भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों से, कार्यकर्ताओं से आपकी मुलाकात हुई है, क्या सब एकजुट मिल होकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, जब भी विधायक जी ने आपको बताया, हमारी बेटी ने भी आपको बहुत सारी बातें बताई। मैं 2-2.5 महीने से यहीं पर हूँ। हर एक वार्ड में जाना, साथियों से बात करना। जो आम आदमी का मतलब ये है कि जो राजनीति में किसी पार्टी में विश्वास नहीं रखता, 20-25-30% तक एरिया वाइज ऐसे हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, दूसरे साथी, उनसे भी चर्चा की। तो सभी का एक ही मन था कि भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में भी, और अब की बार यहाँ भी
छोटी सरकार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। जेजेपी और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। इनेलो से मोनिका राठी ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। कांग्रेस से जुड़ी शीला राठी ने भी आज नॉमिनेशन फाइल किया। इतना नहीं, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी भी मैदान में अब आ चुके हैं। नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। 19 तारीख को बहादुरगढ़ के 1,33,000 वोटर इनकी किस्मत का फैसला करेंगे और देखने वाली बात होगी कि शहर की सरकार का ताज किसे मिलता है। प्रदीप धनखड़, खबर। चलिए बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की, जो बहादुरगढ़ से ही है। तो नगर परिषद के वार्ड नंबर 30 से नीना सतपाल राठी निर्विरोध निर्वाचित होने जा रही हैं। दरअसल नीना राठी के अलावा वार्ड 30 से किसी ने भी नामांकन के आखिरी दिन तक अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। अब नीना सतपाल राठी बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन इस बार नीना सतपाल राठी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा है। इस दौरान नीना राठी ने वार्ड वासियों का धन्यवाद किया है। उनका कहना है कि उन्होंने वार्ड नंबर 30 में इतने बेहतर कार्य करवाए कि लोगों ने इनाम के तौर पर उनके सामने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। तो नीना राठी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी निर्विरोध अब इस वार्ड से चुनी गई है, नामांकन का आखिरी दिन और कोई भी नामांकन भरने नहीं पहुंचा इनके अगेंस्ट। अपने वार्ड की जनता का दिल से धन्यवाद करती हूँ और इतना सम्मान उन्होंने मुझे दिया। मेरे पास एक दो फ़ोन भी आए थे कि अगर आप खड़े होते हो वार्ड से तो हम अपना पर्चा नहीं भरेंगे, और आज मैंने लास्ट डेट पे मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है और निर्विरोध मैं इस वार्ड के लोगों ने जिताई। मेरी भावना, मेरा डेडिकेशन, मेरी ईमानदारी उन तक पहुँची। मैं गदगद हूँ, अपने वार्ड की जनता का दिल से धन्यवाद करती। इधर बीजेपी प्रत्याशी प्रितपाल कौर मक्कड़ ने नामांकन भरा है। नारायणगढ़ नगर पालिका से चेयरपर्सन के लिए बीजेपी प्रत्याशी है प्रितपाल। सांसद नायब सैनी और रतनलाल कटारिया भी इस दौरान मौजूद रहे। तो प्रितपाल कौर मक्कड़ ने नामांकन भर दिया है। नारायणगढ़ नगर पालिका से चेयरपर्सन के लिए बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रितपाल। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जो लोग मनोहर लाल जी और मोदी जी के काम की तारीफ करते हैं, और जितना पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ, जितना उत्साह अपने कार्यकर्ताओं में है, समाज के लोगों में, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना परचम फहराएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 5.5 करोड़ रुपया खर्च करके यहाँ की लचर पचर जो व्यवस्था बिजली की थी, उस बिजली की व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का काम हमने पिछले 5 वर्षों में किया है। ऐसे बहुत सारे कार्य हमने लगातार, चाहे सीवरेज डालने की बात है, चाहे जो हमारी पार्कें हैं उनके अंदर ऊपर जिम लगवाने की बात है, हमने बहुत सारे ऐसे काम किए, चाहे सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने की बात है। उन सब कामों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। हमें पूरा विश्वास है कि नारायणगढ़ के जागरूक लोग हैं और वो भरपूर आशीर्वाद देंगे और मनोहर लाल जी की नीतियाँ, नरेंद्र मोदी जी की। भारत माता की जय। मैं प्रितपाल कौर मक्कड़, चेयरपर्सन के लिए भाजपा परिवार ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से कार्य करूंगी और सबको साथ लेके चलूंगी ताकि शहर का समान विकास करवा सकें। और आप सबसे भी अनुरोध है कि जो भी मेरे साथ हैं वो 15-20 दिन तक मेरे साथ ही रहें ताकि हम ये सीट को विजयी बनाएं और शहर का विकास करें। इधर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर नानौल नगर परिषद के चेयरमैन और वार्ड मेंबरों के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख थी। चेयरमैन पद को लेकर बीजेपी जेजेपी की संयुक्त उम्मीदवार संगीता यादव का नामांकन पत्र भरवाने के लिए हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव पहुंचे। वहीं जेजेपी से बागी होकर 2 उम्मीदवारों ने चेयरमैन पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं आम आदमी पार्टी से सोनू सैनी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। सभी तरह के संपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। क्या आप तक क्या समस्या है? अभी तक जो भी अधूरे कार्य हैं उनको पूरी मुद्दत से कोशिश करेंगे कि सारे कार्य पूर्ण हो। ये लोगों की आवाज़ है, जनता की आवाज़ पे मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा है। और जेजेपी से क्या इस्तीफा आपने दे दिया या फिर अभी पेंडिंग? चलो वो तो जो भी है हो जाएगा, जो प्रोसीजर है, पर आज तो बात आप निर्दलीय की करो। निर्दलीय फॉर्म मैंने भरा है। इस कोर्ट कैंपस में हम बीजेपी और जेजेपी का संयुक्त उम्मीदवार श्रीमती संगीता यादव का फॉर्म भरवाने के लिए वाइफ ऑफ श्री बाबूलाल पटीकरा
उनका फार्म भरवाने के लिए हम सभी लोग संयुक्त रूप से आए हुए हैं। पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जो भी साथी टिकट मांग रहे थे वो भी तकरीबन सारे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो साथ मिलकर फार्म भरवाए। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? जब दोनों पार्टी मिलकर एक है उसके बाद कोई और दूसरी पार्टी तो बची ही नहीं और हमारी जीत भारी मतों से निश्चित। इधर नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन का आखिरी दिन, कई प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। सडोरा में भी 13 वार्डों के लिए बनाए गए 13 बूथ। रिटर्निंग ऑफिसर जसपाल गिल ने इस बात की जानकारी दी। तो नामांकन का आखिरी दिन और ये यमुनानगर से अहम खबर, कई प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन भरा है और साडोरा में 13 वार्डों के लिए 13 बूथ बनाए गए थे, जहां पर प्रत्याशी जो है नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। तो रिटर्निंग ऑफिसर जसपाल गिल ने ये तमाम जानकारी दी। देखिए जी, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार आज हमारे नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और इससे पहले एक प्रधान पद के लिए और 2 मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन हो चुके हैं। आज लगभग 5 नॉमिनेशन और आएगा। तो लगभग कितने आने की संभावना है? हमें 50 के लगभग नॉमिनेशन। इधर पलवल के हुडा सेक्टर 2 से लघु सचिवालय तक रोड शो, चेयरमैन पद के उम्मीदवार यशपाल ने रोड शो निकाला। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पलवल नगर परिषद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हैं यशपाल पलवल और पलवल विधायक, पूर्व मंत्री, हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। तो बीजेपी उम्मीदवार ने यहाँ पर रोड शो निकाला। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार हैं यशपाल और इस दौरान पलवल नगर परिषद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन के साथ साथ ये रैली भी निकाली और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर उन्होंने किया और इस दौरान पलवल विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 से लघु सचिवालय तक रोड शो किया गया। आज नगर परिषद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे आज हमारे डॉक्टर यशपाल ने प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है और जिस तरह का उत्साह, जोश आम जनमानस में, कार्यकर्ताओं में है वो आज आप देख रहे होंगे, वो देखते ही बन रहा था। जिस तरीके से लेकर के आए और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल अच्छी और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। सभी समाज के सभी वर्ग के लोग इस नामांकन में हमारे साथ जुलूस में उपस्थित रहे। उनके उत्साह को देखकर मैं यही कह सकता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की और नगर परिषद की बहुत रिकॉर्ड तोड़। इधर होडल नगर परिषद चुनावों के लिए नामांकन का आखिरी दिन, 21 वार्डों से 87 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। चेयरमैन पद के लिए 16 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। बीजेपी की टिकट पर लखन लाल ने नामांकन भरा है। आम आदमी पार्टी से चेयरमैन पद के लिए संजय मित्तल ने नामांकन भरा है। तो 87 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है और चेयरमैन पद के लिए 16 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे हैं। बीजेपी की टिकट पर लखन लाल ने नामांकन भरा है। आज नामांकन का आखिरी दिन रहा और काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, तमाम प्रत्याशी जो है वो मौजूद रहे और जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन भरते हुए नजर आए। तो होडल नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन, 87 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। 21 वार्डों से 87 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। इधर चेयरपर्सन चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन भर दिया है। कैथल नगर परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं सुरभि गर्ग। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, विधायक लीलाराम और जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहे। तो हमारे उम्मीदवारों की जीत होगी, ये कहना है विधायक लीलाराम का। तो उम्मीदवार सुरभि गर्ग ने अपना नामांकन भरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कैथल से इन्होंने नामांकन भरा है और इस दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी मौजूद रहे और विधायक लीलाराम भी इस दौरान मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने जीत को लेकर ये कहा है कि हमारे तमाम उम्मीदवारों की जीत होगी, यानी कि जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर यहां पर आए। कैथल नगर परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार सुरभि गर्ग ने आज नामांकन भर दिया है।
नामांकन के दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, विधायक लीलाराम और जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का साझा उम्मीदवार हमारी बेटी श्रीमती सुरभि गर्ग ने जो इन्होंने कराया है, तो उसकी पहले तो सबको बधाई और शुभकामनाएं देती और इसको लेकर हमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पूरे इस जी जान से इस चुनाव में लगेंगे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और चुनाव को जीतने का काम करेंगे। नूह नगर परिषद के 13 वार्डों में 26 लोगों ने पार्षद पद के लिए आवेदन किया। नूह जिले में नूह नगर परिषद के अलावा फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना नगर पालिका के लिए एक ही दिन में 19 जून को वोटिंग होगी, यानी कि उप निर्वाचन अधिकारी और नूह के तहसीलदार तरुण ने यह जानकारी दी कि 6 जून को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल होगी और नामांकन वापस लेने का जो समय है वो 7 जून 2022 को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे निर्धारित किया गया है। 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 22 को परिणाम आ जाएंगे। फिलहाल नूह की बात है। नूह नगर परिषद पहली बार बनी है और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने संजय भाई को पर विश्वास करते हुए कि नूह का विकास होगा, नूह में भ्रष्टाचार खत्म होगा, इस उम्मीद के साथ इनको यहाँ दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी बनाया है अपना। और जहां तक 14 का और उसका आप सवाल कर रहे हो, सारी की सारी सीटों पर जीतेंगे। हमारा अलवी साहब सबसे पहला मुद्दा भ्रष्टाचार का खत्म करना। शहर में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, काम कोई नहीं हो रहा, जितना पैसा आ रहा है उस पैसे को व्यर्थ उड़ाया जा रहा है। आपने पिछले टाइम देखा, सारा गबन करके आग लगा दी गई, सारा रिकॉर्ड जला दिया गया। आज वो लोग दोबारा से ताल ठोक रहे हैं। जेजेपी बीजेपी ये सरकार ठगबंधन है सारी। आज इनको यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल के सामने कैंडिडेट के लिए भटकते फिर रहे हैं। देखिए जी, पार्टी ने संयुक्त कैंडिडेट उतारा है और संयुक्त में जेजेपी के खाते में यह सीट गई है और इस सीट के ऊपर विश्वास जो किया है पार्टी हाईकमान ने मिलकर किया है, दोनों सरकारों ने मिलकर किया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है इस नूह नगर वासी सारे मिल करके भारी बहुमत से कैंडिडेट को जिताने की पूर्ण भरकर प्रयास करेंगे और ये सीट झोली में डालेंगे सरकार की। निकाय चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन रहा। बड़ी संख्या में नामांकन के लिए चेयरमैन और वार्ड पार्षद उम्मीदवार पहुंचे। नगर पालिका बावल में नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों की भीड़ नजर आई। बीजेपी उम्मीदवार शिव नारायण महलावत ने नामांकन भर दिया है। नामांकन से पहले शिव नारायण ने यहां पर रोड शो निकाला था। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं जेजेपी उम्मीदवार दीनदयाल सैनी ने भी अपना नामांकन भर दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें तो सुमेर सिंह जेलदार ने भी आज अपना नामांकन भर दिया है। आगे चलते में यहाँ से नगर चुलेबाद फतेहाबाद की जहां पर 27 वार्डों के लिए नामांकन भरा गया। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र खींची ने भी नामांकन भर दिया है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुभाष दनिया ने भी नामांकन भर दिया है। 6 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7 जून तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 7 जून को ही चुनाव चिन्ह जो है वो अलॉट किए जाएंगे। आपको बता दें कि 19 को वोटिंग होगी, 22 को रिजल्ट आ जाएंगे। और आज नामांकन का आखिरी दिन, जहां पर तमाम प्रत्याशी उम्मीदवार जो है नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे। फतेहाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर फतेहाबाद के 27 वार्डों के लिए आज नामांकन भरा गया। इधर समालखा विधानसभा के वार्ड नंबर 8 की असलियत दिखा रखे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप रेढ़ो। क्या कुछ रहा, दिखाते हैं आपको। खबरें अभी तक लगातार निकाय चुनाव को लेकर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा है, जनता के मुद्दे जान रहा है। इस वक्त हम समालखा विधानसभा में हैं और यहाँ पर अल्टीमेटम
हो चुका है चुनाव को लेकर। तमाम प्रत्याशी अपनी तैयारी में है, लेकिन क्या जो पुराने प्रत्याशी थे, जो नेता थे, उन लोगों ने अपने वायदे पूरे किए, ये हम जानने के लिए संभालका के प्रत्येक वार्ड में जा रहे हैं। आज हम संभालका के वार्ड नंबर 8 में पहुंचे हैं। यहाँ पर पार्षद कविता थी, जिन्होंने वायदे तो किए थे, लेकिन जनता के मुताबिक वो वायदे पूरे नहीं हुए। हालात सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये देखिए, ये जो नाला है, इसमें कई बार बच्चे भी गिर चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पिछली बार नेताओं ने वायदे किए थे वो अभी तक यहाँ पर पूरे नहीं हुए। ये हमारा नहीं कहना, ये जनता कह रही है। तो वार्ड 8 की जनता हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से चुनाव आ चुके हैं, जनता से पूछना चाहेंगे, कविता ने क्या पुराने वायदे पूरे किए? जो आपकी जो नेता थे, जो पार्षद थी, वो तो जी अपना चुनाव लड़ने के बाद अपना 45 लाख रुपए लेकर अपने घर बैठ गए और जनता की कोई सुध नहीं ली। क्या क्या समस्याएं बची आपकी? हमारे वार्ड में सारी समस्या, कोई समस्या पूरी कराने का काम नहीं किया। जैसे हमारी निकासी आप नाला देख ही रहे हैं, पीछे बारिश के टाइम में हमारा ओवरफ्लो हो जाता है, वाल्मीकि मंदिर के पास 4-4 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से लोगों को निकलना बहुत दूभर हो जाता है, जो कि सारी निकासी काम इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जैसे लाइट की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या, सारी समस्याएं ना तो पैसे लिए और अपने घर बैठ गए, जनता की कोई सुध नहीं ली। तो जनता की सुध नहीं ली पूरे 5 साल के अंदर। तो जनता लगातार हमारे साथ है। दोबारा फिर से जो प्रत्याशी है वो आपके बीच में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो अब की बार कैसा कैंडिडेट चुनोगे? क्या आश्वासन पर फिर से विश्वास किया जाएगा? ईमानदार, बढ़िया छवि वाला लड़का विनोद भाई हमारा वाल्मीकि, इसको ही हम जिता के लेकर आएंगे भैया। ठीक है, वार्ड के काम कर सकता है सिर्फ विनोद वाल्मीकि कर सकता है। ठीक है ना जी। नाले की समस्या है, कूड़े की समस्या है, बिजली की समस्या है, बाबूजी कोई ध्यान नहीं देता। और ये हमारा भाई विनोद हर चीज़ पे फोकस कर रहा है, बनने से पहले भी ध्यान दे रहा है, और बनने के बाद तो हम 100% ज़बरदस्ती इससे काम करवाएंगे। हमारा दिल से वो है जी, हमारा विनोद भाई जीत के घर आए। तो देखिए, फिर से लोगों को आश्वासन पर विश्वास है कि कोई युवा चेहरा आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको यहाँ की समस्या दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को कहूँगा, देखिए वायदे जरूर किए थे यहाँ के पार्षद ने, लेकिन इसे आप स्विमिंग पूल कह सकते हैं। देखिए किस प्रकार से खुला हुआ है। यहाँ के लोगों ने बताया कि इसमें कई बार बच्चे भी गिर चुके हैं। तो देखिए, अगर कोई बच्चा चले जाएगा तो जान पर आ सकती है। दूसरी समस्या यहाँ पर सफाई देखिए, व्यवस्था ऐसी है कि कचरा किस तरह से पूरी गली में अटा पड़ा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्य कितना हुआ है। अब की बार फिर से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं लोग, क्या फिर से उन वायदों पर यकीन करेंगे? नहीं, पिछली बार भी वायदे किए थे। ये एमसी थी जो हमारी कविता नंबर है, कृष्ण नंबर स्वर्गीय कृष्ण नंबरदार की, उसने कहा था जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे जी। इलेक्शन बनने के बाद 5 साल हो गए जी, कोई एमसी नहीं आया जी, ना वार्ड में घूमने आया जी। आपके समस्या आपके सामने है जी, नाला देख लो जी। कहीं वो पार्षद तो बोले कि काम करवाए, आपकी गलियां बनवाई है, साफ सफाई भी जी, कुछ नहीं करवाया जी। 5 साल हो गए जी, यहाँ पे कोई एमसी देखने भी नहीं आया। काम करवाने की तो बहुत दूर की बात है जी। तो अब की बार क्या दिमाग में है? कोई वोट मांगने आएगा, उसको बोलोगे कुछ, या फिर आश्वासन पर वोट दी जाएगी? अब की बार हम अपने अंकल विनोद वाल्मीकि को सपोर्ट कर रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छे साफ सफाई के इंसान है, और इन्हीं को हम वार्ड 8 से अपना कैंडिडेट परिचित करना चाहते हैं। और ये इस वार्ड से बहुत अच्छे आदमी है। जो एमसी थी पहले, उसने कुछ नहीं करा 5 साल में जी। 5 साल में बन के 40-45 लाख रुपए ले लिए जी चेयरमैनों से, और फिर आए नहीं जी, ना वार्ड में कभी। देखिए, वार्ड में वो पार्षद कभी नहीं आप। तो वार्ड 8 की तमाम समस्याएं जो कि त्यों है। जो पुराने पार्षद थे उन्होंने वायदे तो किए, लेकिन वो निभा नहीं पाए। उनका कार्यकाल जैसे उन्होंने वायदे किए थे, वो तमाम समस्याएं जो कि त्यों है, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। तकरीबन 1400 के करीब यहाँ की वोट है, लेकिन अब की बार वार्ड 8 की जनता ने ये फैसला लिया है कि ईमानदार युवा चेहरे को यहाँ पर वोट दी जाएगी, उसे अपना नेता बनाया जाएगा, ताकि वार्ड 8 की तमाम समस्याएं दूर हो जाए। अपने सहयोगी मनोहर के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। तो बहादुरगढ़ बीजेपी से टिकट ना मिलने पर निर्दलीय तौर पर राजपाल शर्मा और धर्मवीर वर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। धर्मवीर वर्मा भी अध्यक्ष पद के लिए टिकट मांग रहे थे। दोनों को ही बीजेपी से कैंडिडेट नहीं बनाया गया, जिसके बाद इन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा है। निर्दलीय नामांकन भरा है। टिकट न मिलने पर बहादुरगढ़ नगर परिषद से बीजेपी ने सरोज बाला राठी को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद नाराजगी सामने आई है और निर्दलीय तौर पर राजपाल शर्मा और धर्मवीर वर्मा ने नामांकन भरा है। तो दोनों ही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बहादुरगढ़ बीजेपी से टिकट की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिलने पर अब नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और निर्दलीय उन्होंने नामांकन भरा है।
ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। एक तरफ देखा जाए तो नाराजगी इनकी पहले ही सामने आ चुकी थी, अब दोनों ने ही निर्दलीय नामांकन भरा है, तो किस तरह का मुकाबला रहने वाला है यहाँ पर बहादुरगढ़ नगर परिषद में? जी बिल्कुल, बहादुरगढ़ नगर परिषद का मुकाबला इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लगातार नए नाम सामने आते जा रहे हैं। बीजेपी ने एक तरफ जहां सरोज बाला राठी को अपना कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं नाराजगी जाहिर करते हुए धर्मवीर वर्मा और राजपाल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। दरअसल बहादुरगढ़ से ओबीसी को टिकट देने का वायदा मुख्यमंत्री ने किया था, ओबीसी कैटेगरी को, लेकिन उन्होंने बाद में करमवीर राठी के भतीजे की पत्नी को अपना कैंडिडेट बनाया है। इसीलिए से ओबीसी वर्ग में रोष था और कल शाम को भी एक बैठक हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया था कि ओबीसी वर्ग के कई सारे नेता इस चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन सिर्फ 2 नेताओं ने ही नामांकन दाखिल किया और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इनमें से भी मना लिया जाएगा इन नेताओं को भी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 7 तारीख तक कौन जो है इस चुनाव में बचता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कांग्रेस से भी जो 3 से 4 उम्मीदवार मैदान में आए हैं, कांग्रेस में भी लगातार जो है रवि खत्री हैं, इतना ही नहीं साथ में अरुण खत्री हैं, युवराज छिल्लर हैं और शीला राठी हैं। 4 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही एक और रोचक बात यह है कि वार्ड 30 से प्रत्याशी नीना राठी हैं, जो बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं झज्जर जिले की, वो उन्होंने नामांकन दाखिल किया था निर्दलीय तौर पर। उन्होंने भी आज जीत हासिल कर ली है। मतलब ये है कि उनके अपोजिट कोई भी प्रत्याशी नहीं उतरा था, तो वार्ड 30 से वो पार्षद पद पर काबिज हो जाएंगी 7 तारीख को। जी चलिए, और यहाँ पर मुकाबला इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि तीनों ही कदावर थे और कैंडिडेट रहे और उम्मीद उनको टिकट की थी, टिकट नहीं मिली, जिसके बाद ये नाराजगी सामने आई है। अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो देखना होगा क्या कुछ इसके समीकरण निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बात कर रहे थे एक और बड़ी खबर की। निकाय चुनाव को लेकर बोले सीएम मनोहर लाल। निकाय चुनाव में किसी से नहीं है मुकाबला, गठबंधन प्रत्याशियों की जीत का दावा उन्होंने किया है। तो एक तरह से बीजेपी और जेजेपी साथ चुनाव लड़ रही है। अब इस पर मुख्यमंत्री ने अपना रिएक्शन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का मुकाबला नहीं है और गठबंधन की प्रत्याशियों पर जीत का दावा उन्होंने किया है। तो मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट है, ये बयान है, जिसमें उन्होंने कहा किसी से भी मुकाबला नहीं है और जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री ने। देखिए, सामने सब लोग मैदान छोड़े बैठे हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई मुकाबला है नहीं। हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के गठबंधन के प्रत्याशी, और वो मुझे लगता है कि सभी वो जीतेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। चलो, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।